इंडिया के लिए, भारत के लिए जान दे देंगे। आप क्या बात कर रहे हो? आपने कैसे कह दिया? नरेंद्र मोदी ने कैसे, एक मिनट, नरेंद्र मोदी ने कैसे कह दिया इंडिया को हटा देंगे? इंडिया, भारत, हिंदुस्तान इन लोगों के दिलों में बसता है। ये देश के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो इंडिया, अपने आप को इंडिया कहते हैं, वहाँ क्यों कहते हैं इंडिया? मैं कहता हूँ भाई से, मैं भाई का सपोर्ट करता हूँ। नरेंद्र मोदी को इस बार उखाड़ के फेंकना है, लेकिन सुन लीजिए ना, पूरे सुन लीजिए, उखाड़ के फेंकना। अरे भाई 140 करोड़ ब्लड प्रेशर है क्या? भारत 140 करोड़ लोगों के दिलों में बसता है। आप क्या बात कर रहे हैं? सुन ले, मौका सुनिए, नरेंद्र मोदी को उखाड़ के फेंकेंगे, आपका मैं समर्थन करता हूँ। सुनो अभी, अब सुन लो पूरी बात। किनको लाएंगे, किनको लाएंगे, किनको लाएंगे? अरे नाम बताओ ना, अरे नाम बताओ ना, क्या भरोसा? किनको लेके आएंगे? ये कल का भविष्य है, ये कल का भविष्य, नाम बताओ ना, कल का भविष्य है। ऐसे बोलने से नहीं होता। अरे नाम बताओ ना भाई। 140 किनको करोड़ लाओगे? किनको? सबको लाओगे? सबको लेके आएंगे, सबको लेके आएंगे। बोलो ना, इनको टिकट देंगे, इन्हों लेके आएंगे। किसी की बात ही नहीं समझ में आएगी। मैं बोल रहा हूँ, किनको लाएंगे? पूछो इनसे, पूछो किनको लाएंगे? ये पूछ रहे किसको लेकर आएंगे, मोदी जी नहीं तो कौन? मैं बताता हूँ आपको, देखिए मैं बताऊँ आपको, इस देश के अंदर नेताओं की कमी नहीं है और इन जैसे युवाओं की कमी नहीं है। ठीक है, किसी को भी टिकट, एक बात को नहीं, सुन लो मेरी बात को। देखिए मेरी बात सुनो, एक मिनट जाओ, घबराओ मत, मोदी जी की तरह घबराओ मत। मोदी जी के तरीके से फेंकोगे ना। जिन ने मोदी को उखाड़ने की कोशिश की, जिन ने मोदी को उखाड़ने की कोशिश की, वो खुद को खुद उखड़ गए। अंधभक्त मत बनो, अंधभक्त मत बनो, अंधभक्त उखड़ गए। अंधभक्त वाली बात नहीं है, अंधभक्त मत बनो। नहीं। आप ये बताइए, एक सेकंड, आप ये बताइए, बीजेपी की कितने राज्यों में सरकार है? बीजेपी की कितने राज्यों में सरकार है? अब कितने राज्यों में कर लो? देखिए, सुन दो लो, आप पूरी बात सुनेंगे नहीं। आप मेरे को जवाब, जितनी भी है कांग्रेस ज्यादा है। सही बोल रहे भैया, ज्यादा है कांग्रेस से ज्यादा है। कितने राज्यों में? हाँ। मैंने कहा बीजेपी की कितने राज्य में सरकार? कांग्रेस से ज्यादा है। कितने नहीं, हम कांग्रेस से ज्यादा है। मुद्दे को भटकाओ मत ना, मुद्दे को भटकाओ मत, मुद्दे को भटकाओ मत। 15 राज्यों में आपको कैसे अंधभक्त हो यार? आपको ये नहीं पता, ये 15 राज्यों में भाजपा की सरकार चल रही है। 15 में से भी इन 5 राज्यों में जो हारेंगे वो भी खत्म हो जाएगी। भगवान हो गए, हारेंगे भगवान हो गए। अब नहीं, नरेंद्र मोदी ने इसी लाल किले से कैसे कह दिया कि 2024 में, अब 2024 में ऐलान कर गए यहाँ 15 अगस्त को, वो भगवान है क्या? उसको वो लिखवा के लिया है क्या ऊपर वाले से? भगवान से लिखवा लाया कि 2024 में आऊंगा। जनता फैसला करती है, जनता वोट डालेगी। विपक्ष मजबूत नहीं है, हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी को हम वोट देते, ऑप्शन ही नहीं है। अगर विपक्ष मजबूत हो तो उनको उम्मीदवार घोषित करना चाहिए कि हम नीतीश कुमार को बनाएंगे, हम तेजस्वी यादव को बनाएंगे, हम अखिलेश यादव को बनाएंगे, या फिर हम पप्पू को बनाएंगे, या फिर हम सोनिया गांधी। अभी राजस्थान, एक सेकंड, राजस्थान में चुनाव है, वहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बीजेपी नहीं बता रही, कांग्रेस नहीं बता रही ना। बीजेपी नहीं बता रही, कांग्रेस का। सुन लो ना, राजस्थान में कांग्रेस ने सचिन पायलट के नाम पर वोट मांगा। बीजेपी, सुन लो, अरे सुन लो ना, सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सचिन पायलट पे वोट मांगा और वोट मांगा सिंधिया पे पहले। सिंधिया, मध्य प्रदेश की बात नहीं करें, हम राजस्थान की बात करें। बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? आप बात करो ना, आप प्रधानमंत्री बात करो ना। हम बताएं, ये देश के इंडिया का गठबंधन को करें, देश का चेहरा नहीं है, उनके पास चेहरा नहीं है। इनके पास 2 उत्तर प्रदेश, जो अभी मध्य प्रदेश राजस्थान में चुनाव है, इनके पास वहाँ का मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं है। जिसकी वो बात करते हुए लेडीज की, उसने बगावत कर दी। वसुंधरा राजे ने बगावत कर दी, वो खुद पार्टी छोड़ के जा रही है। इनसे ये पूछो, और ये कह रहे कि एक या तो आप राजस्थान का मुद्दा लाओ तो बताओ प्रॉपर। आप पूरे मतलब सम्मिलित करते हो, राजस्थान की बात कर रहे हो कि मतलब कि आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री नहीं है। पहले विधानसभा चुनाव है ना, विधानसभा चुनाव है ना, 5 राज्यों के नाम बताना। अच्छा, ये अंकल जी को मालूम कहाँ चुनाव है? राज्यबंदी आई है तो कहाँ चुनाव है? विधानसभा मालूम है ना, मिजोरम में है, छत्तीसगढ़ में है, ये मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, तेलंगाना में है। बताओ। ठीक है,
अब वहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड नहीं है बीजेपी पार्टी का, बताइए। और आप यहाँ पर विपक्ष की बात कर रहे हैं, वो पीएम का चेहरा बताया। देखिए, ये जहाँ तक राजस्थान की बात कर रहे हैं आप, वहाँ कौन नहीं जानता है कि कई बार मुख्यमंत्री बन चुकी है राजे। क्यों नहीं, कौन मतलब कि सब मतलब राजे का तो नाम ही नहीं है। ये बताइए, चेहरा बताइए उसको। बगावत कर दी उसने, तो बगावत कर दी 4 दिन पहले ही। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, ये पार्टी जैसे ये कह रहे हैं ना, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, इनके पास में राजस्थान में कोई चेहरा नहीं है। एमपी में भी चेहरा हट चुका है, ठीक है। ये इलेक्शन लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के चेहरे पे। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा, एक नगर निगम का इलेक्शन हो तो भी नरेंद्र मोदी का चेहरा, विधानसभा का इलेक्शन हो तो भी नरेंद्र मोदी का चेहरा, एमपी का इलेक्शन हो तो भी नरेंद्र मोदी का चेहरा। बोल रहे हैं मोदी ने क्या छोड़ा, एक मिनट, और एक बेच चुका मोदी ने, और एक प्रधानी का इलेक्शन हो तो भी नरेंद्र मोदी का चेहरा। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इनके पास नरेंद्र। कह रहे हैं आप। हम कहना ये चाहते हैं कि अगर मोदी जो करता है कि लोग, तो मोदी क्या छोड़ा देश में, सारा चीज तो मतलब कि जो है ना बेच दिया, छोड़ा, अपनी क्या? पत्नी को छोड़ दिया, तो बस छोड़ा है उन्हें, धर्म पत्नी अपनी छोड़ दी उन्हें। क्या मोदी के ऊपर कहना चाहता हूँ मैं, सर एक मिनट मैं, अरे भाई साहब मैं मोदी के मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ मोदी के ऊपर कि करूँ। ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने पत्नी को छोड़ दिया, इन्होंने कहा इसीलिए तो जनता ने चुना है। अब एक बार बताओ, क्या कहना नहीं चाहिए मेरे बेटा, बुरा मत मानना, क्या अपनी बहन की शादी क्या ऐसे आदमी से करोगे, नरेंद्र मोदी जैसे से? बताओ मेरे को। 2014 में नरेंद्र मोदी नामांकन भरा था, वो अपनी वाइफ के नाम पूरे अक्षर में लिखा था। अब जाके देख लीजिए, ऐसा पति कोई लड़की चुनना चाहेगी नरेंद्र मोदी जैसा? ऐसा बताइए, 2014 का नामांकन जब नरेंद्र मोदी भरा था, ऐसा पति कोई लड़की नहीं चुनेगी। ऐसा राहुल को चुन ले गया। एक मिनट सुन लो, ऐसा सुन लो यार, पूरा आपको सुनते रहेंगे जिंदगी भर। हमको युवा नेता बता सकते हो, ये बताइए। भक्ति कर रहे हो। नरेंद्र मोदी जैसा इस देश में कोई महिला अपना पति नहीं चाहेगी। क्यों? क्योंकि कोई नहीं चाहेगी कि मेरे को कल को छोड़ दे ये आदमी। तो इसलिए जो है नरेंद्र मोदी जैसा इस देश में कभी नहीं चाहिए। भगवान इस देश को कभी नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना बने। तो चाहिए ना। मैं मोदी जी के ऊपर एक जुमला देना चाहता हूँ कि मोदी जी बोले थे कि मोदी जी का कहना है कि कोरोना मतलब कि जो है कोरोना का टाइम में, तो हम ये कहना चाहते हैं मोदी जी के ऊपर कि मोदी जी अगर पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिल जाता है तो हम पूरा पहाड़ को पूजूंगा। समझ रहे हैं ना कि पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिलता है तो मैं पूरे पहाड़ को पूजूंगा। अरे मोदी जी, अगर मुंह में मास्क बांधने से अगर कोरोना चला जाता है तो मैं पूरे अपना बदन में तिरपाल बांध लूंगा। समझ रहे हैं ना? बस और क्या कहूँ, सारा चीज तो छोड़ के मतलब कि बेच दिया मोदी ने, बचा क्या है? सब बेच दिया। अरे एक दिन ऐसा रहेगा कि देश का जनता को भी बेच के चला जाएगा। हवाई चप्पल वाले के लिए कहा था कि हवाई चप्पल वाले को जो है हवाई जहाज की यात्रा कर, आज उसके पास हवाई चप्पल नहीं बची है। तो आप ये देखो कि कैसा प्रधानमंत्री चुन लिया। सब ये देख रहे हैं कि एक हवाई चप्पल वाले को कहा था जहाज में बिठाएंगे, आज हवाई चप्पल ही नहीं बची, तो हवाई चप्पल वाला ही नहीं बचा क्योंकि उसे कहीं का छोड़ा ही नहीं इन्होंने। तो इसीलिए जो है नरेंद्र मोदी जी को 2024 में ये जितनी भी 63% उस समय अपोजिशन था और उससे ज्यादा आज अपोजिशन तैयार है, कम से कम 10 से 15% और बढ़ गए हैं। तो एक एवरेजन आप ये मान के चलिए कि कम से कम भी नहीं तो 80% इस देश की जनसंख्या अपोजिशन के साथ में जा रही है। मैम, जितने इंडो पार्टी के नेता है ना, सबको ये भ्रम लग चुका है जो इस बार नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, और आम जनता को 100 में से 99% विश्वास है कि नरेंद्र मोदी ही आएंगे। क्यों आएंगे? रीजन आएंगे। अरे रीजन क्या है? रीजन है सर, बताइए ना रीजन क्या? वो तो रीजन बता रहे कि नहीं? सारे रीजन है। बचा है क्या कुछ? अडानी को बेचने के लिए कुछ बच गया? अभी बच गया क्या? अरे उससे बाद पैदा हुआ है। अरे मेरी इससे पहले थे नहीं थे, उनको किसने बनाया? मुझसे बात कीजिए। मोदी जी के काम बताइए, बीजेपी के काम बताइए आप। बीजेपी की काम ये 2014 से पहले सिलेंडर लेने के लिए घंटों 2 दिन पहले लाइन में लगना पड़ता था। आज बुक कराओ, कल सिलेंडर घर पे आते हैं। बिजली 24 घंटे आ रही है,
पानी आ रहा है, सड़कें बन रही है, नालियां बन रही है, और क्या चाहिए? बच्चों का स्कूल खुल रहे हैं। देखो इन्होंने कहा, और क्या चीज़ अभी आपने इनसे पूछा कि मोदी जी के काम बताइए, 9 साल के काम, ये नहीं बता पाएंगे। मैं बताता हूँ मोदी जी के अच्छे काम, जो इनकी भक्तों की नजरों में अच्छे काम है। मणिपुर जैसा कांड इस देश में कभी नहीं हुआ। एक मिनट रुक जाओ, सुन लो, हर चीज पे जाऊंगा, सुन लो, डिस्टर्ब मत करो। संसद में रमेश बिदुड़ी ने जैसे एक धर्म विशेष को टारगेट किया, ऐसा 70 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ठीक है, एक मिनट जाओ, एक मिनट जाओ। पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे बैठी रही 2 महीने तक, ऐसा इस हिंदुस्तान के इतिहास में 70 साल में कभी नहीं हुआ। मणिपुर हो गया। इसी तरीके से बेरोजगारी इस समय सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। सिखों का नरसंहार कब हुआ था? बोलो ना। ऐसा है, कश्मीर में नरसंहार कब हुआ था? ये क्यों नहीं बोलते हो? अब तो कभी नहीं हुआ। आपका मुंह बंद हो गया क्या बोलने में? क्यों नहीं बोल रहे? क्यों सब बोल रहे हैं? सिखों का नरसंहार कब हुआ था? किसके कार्यकाल में हुआ था? पूरे दिल्ली थम गई थी। में हुआ था, कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ और है। कश्मीर की जो सारे पंडित भग गए, कश्मीर की मार्च में हुआ था। 70 धारा हटाने वाला कांग्रेस 11 किसके कार्यकाल में हुआ था? मोदी ने हटाया 370। नहीं, 26/11 किसके कार्यकाल में? तो क्यों भाग रहे हैं? बाद में कभी नहीं हुआ था। मतलब बोलो ना, सही बोलो ना भाई साहब। भाई आज भी राशन की दुकानें चला रही है, उनकी वाइफ आज भी मैडम पढ़ाई करवाती है। कहते हैं नरेंद्र किसी फैमिली में नहीं आएगी ना, वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार हो चुका है। ये हम कहता हूँ कि जो कहते हैं सरकार नहीं आएगी, वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार हो चुका है। ये कह रहे हैं नरेंद्र, आप इसे तो कर लीजिए, मुझे बताया। ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय उसका शिकार हो चुके हैं। इस देश को बेचने का काम अभी कुछ इनके हाथों बेचा, बोलो भैया। अरे अडानी के हाथ बेचा है। पहले से था। अरे पहले से नहीं था। नहीं, अडानी का जन्म 14 में हुआ है क्या? ऐसी बात कर बदतमीजी वाला। अरे नहीं बोलो ना, मेरा जन्म 2014। गलत मत बोलो ना, सही बोलो। अडानी न पक्ष न विपक्ष, मैं निष्पक्ष बोलता हूँ, इस बात पर आओ। अडानी हाँ, क्या माल बेचा? क्या माल बेचा है? अमीर कल नहीं बना है। अरे आप वो बना कांग्रेस है। के कार्यकाल में ही बना अरे है। उस समय नहीं सारे था। लोन दिया उनने। नहीं, पढ़ के आओ, किताब अरे पढ़ मैं के कब आया पढ़ के आया हूँ? मुकेश अंबानी आज से आगे नहीं है, देश में आज से आगे नहीं है। पता है अडानी उस समय कौन से नंबर पे था? जितने नंबर पे थे धनी थे, धनी थे। आज अगर वो 1 नंबर में था, अभी 2 नंबर में हो गया, लेकिन शुरू से बढ़ाने का काम कांग्रेस नहीं किया ना। अडानी उस समय 600 नंबर पे था। जो भी थे, अडानी अगर अडानी 2 नंबर पर है तो ये हिंदुस्तान के लिए खुशी की बात होनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान में, सुन लीजिए इधर, अगर सुन लीजिए, पूरे भारत में अडानी के नंबर कितनी है? अगर हिंदुस्तान में अरबपति बढ़ता है तो हिंदुस्तान के लिए एक गर्व की बात होनी चाहिए, न कि उसको कोसना चाहिए। पहली और दूसरी बात ये, अगर वो अमीर हो रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के अगर अरबपति बन रहे हैं, विदेश से अगर ला रहे हैं वो करेंसी, तो भारत जो मजदूर है, व्यापारी इस देश को छोड़ के जा चुका है। 17 लाख व्यापारी इस देश को छोड़ के जा चुका है। आपको पता होना चाहिए यह बात, क्योंकि जैसे नरेंद्र मोदी अनपढ़, ऐसे ही आप अनपढ़, पढ़ के नहीं आते आप लोग।